तो हमारे देश में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट चलता है। इसमें जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय ड्यूटी पे रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके डिपेंडेंट जो उनके बच्चे हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकते हैं, तो उनको जॉब ऑफर की जाती है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और करुणा के आधार पे उनको जॉब दी जाती है, इसलिए ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहलाता है। लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और हर किसी को जॉब देना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सरकार ने टोटल 100 पॉइंट का एक क्राइटेरिया उठाया जिसमें टोटल 10 एरिया लिए जाते हैं और इन 10 एरिया में ही मिले हुए मार्क्स के आधार पे आपको या तो ज्वाइनिंग दी जाएगी या तो नहीं। तो आइए एक एक करके देखते हैं वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं और आप अपने मार्क्स भी साथ साथ में जोड़ते जा सकते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है फैमिली पेंशन का। आपकी फैमिली को पीपीओ ऑर्डर मिलेगा, उसमें आप देखना कि कितनी फैमिली पेंशन अवार्ड हो रही है और उसी के बेस पे आप अपने मार्क्स जोड़ोगे। मेरे केस में मुझे 12 नंबर मिले थे क्योंकि मेरी मदर की पेंशन करीबन 19,900 रुपए के आसपास थी। फिर बारी आती है लमसम अमाउंट की, यानी टोटल मॉनेटरी बेनिफिट जो कि परिवार को दिया गया, कि जितना भी पैसा इकट्ठा दिया गया परिवार को, अ, जो जीपीएफ से निकला हो या एनपीएस के थ्रू निकला हो या फिर आपने सुना होगा अर्न लीव होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 300 छुट्टियां जोड़ सकता है अपने जीवन काल में, उसका भी पैसा मिलता है। उसी तरह एचपीएल होती है, उसका भी पैसा मिलता है। ये सब अमाउंट जोड़ करके देखा जाता है कि टोटल कितना अमाउंट आपके खाते में डाला जा रहा है डिपेंडेंट को। इमीडिएट डिपेंडेंट मोस्टली वाइफ ही होती हैं, अगर हस्बैंड का केस है, हस्बैंड अगर डेथ कर गए तो टोटल अमाउंट देखा जाता है कितना मिला है और उसके बेस पे मार्क्स अवार्ड होते हैं। मुझे इस केस में 5 नंबर मिले थे। फिर पॉइंट आता है एनुअल इनकम का, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेथ हो गया है उसके डिपेंडेंट्स की 1 साल पहले एप्लीकेशन करने से 1 साल पहले वो कितना अमाउंट मिल रहा था उनको, उसके आधार पे पॉइंट अवार्ड होते हैं। इसमें फैमिली पेंशन इंक्लूडेड नहीं होती है, यानी अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा और फिर देखा जाएगा कि कितने पॉइंट अवार्ड करने हैं। और अगर कोई जॉब नहीं कर रहा तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ अपने हिसाब से और पॉइंट लो। फिर पॉइंट आता है कि टोटल डिपेंडेंट कितने थे उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जिसकी डेथ हो गई। अगर एक डिपेंडेंट था तो कोई पॉइंट अवार्ड नहीं होगा, उसके अलावा जितने जितने डिपेंडेंट बढ़ते जाएंगे उतना ही उसको पॉइंट ज्यादा मिलता जाएगा। और आपने देखा होगा कि फैमिली पेंशन, आपके डिपेंडेंट कितने हैं और टोटल सर्विस, इन तीनों एरिया में ही आपको 50 मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अवार्ड आपको यही मिलेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इन्हीं 3 एरियाज में मिलेगा। फिर पॉइंट आता है माइनर चिल्ड्रंस का, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी डिजीज के कितने डिपेंडेंट ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और उसके आधार पे आपको मार्क्स अवार्ड होते हैं। इसके अलावा कितनी अनमैरिड डॉटर्स हैं उसकी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से भी मार्क्स अवार्ड होते हैं। अब कई बार 17 साल की बच्ची होती है अगर एक एम्प्लॉय की, तो लोग सोच लेते हैं कि इधर के भी मार्क्स मिलेंगे और उधर अनमैरिड है तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो इस केस में भाई आपको मार्क्स नहीं अवार्ड होते हैं, क्योंकि आपकी बच्ची माइनर है तो सिर्फ उधर ही के मार्क्स अवार्ड होंगे, माइनर उसको अनमैरिड वाले मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिर पॉइंट आता है ऐसे डिपेंडेंट्स का जो या तो मेंटली या तो फिजिकली चैलेंज्ड है और इस केस में वो वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मार्क्स अवार्ड होंगे। फिर पॉइंट आता है लेंथ ऑफ सर्विस का। ये भी उन एरिया में है जहां सबसे ज्यादा मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस बची होगी उस हिसाब से आपको पॉइंट अवार्ड होंगे। अगर 5 साल बची है यानी कम मार्क्स अवार्ड होंगे, और अगर 15 या 16 या 20 साल जॉब बची होगी तो उस हिसाब से आपको ज्यादा पॉइंट अवार्ड होंगे। फिर पॉइंट आता है एसेट और लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज में आते हैं लोन्स, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। अब ये चाहे डिपेंडेंट ने लिए हों या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिए हों, जितना ज़्यादा लाइबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा लोन बचा होगा, उस हिसाब से मार्क्स अवार्ड होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 5 है। इसके अलावा बात आती है एसेट्स की, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे कोई ज़मीन हो, जायदाद हो, कृषि भूमि हो, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट अवार्ड होंगे। मेरे केस में इन्होंने जो मेरे पास प्लॉट था उसका एरिया और उसका 2021 में मार्केट रेट क्या चल रहा था उसका सर्टिफिकेट भी मुझसे मांगा गया था। इसके अलावा अगर वो डिपेंडेंट वाइफ है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो जॉब करना चाहती है तो उनको अलग से 15 नंबर दिए जाते हैं। आपने क्राइटेरिया देखा है, 100 मार्क्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उस केस में अगर वाइफ बोलती है कि मैं जॉब करूंगी तो उनको 15 मार्क्स अलग अलग से मिलते हैं। और
उनको प्रेफ़रेंस में ज़्यादा अच्छा पोज़ीशन मिलता है और उनके जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन केस लड़का या लड़की अ, अपने फादर की या मदर की जगह पे जॉब लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए चांस बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम रहती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हो, तो आप तैयारी चालू रखो, क्योंकि आप इसके भरोसे मत मत बैठो यार, आप इसके भरोसे बैठोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयी हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहो, इसके भरोसे आप बैठोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। बाकी ऑल द बेस्ट, चाहूँगा कि आप सबकी जॉब लग जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको देखना है कि ये पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल है, तो सिंपल आप एक गूगल सर्च करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको देखो और आप अपने हिसाब से अपना मार्क्स जोड़ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट।